तो आज का वीडियो हमारा राज्यपाल का वीडियो है और ये राज्यपाल का सेकंड वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। राज्यपाल की बात कर चुके हैं, मंत्रियों की बात कर चुके हैं, न्यायपालिका की बात कर चुके हैं। और वो सारे वीडियो आपको पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और हिंदी ग्रामर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक बार दूसरी बार हमारा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। 49th वीडियो से हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है और 2 वीडियोज़ के भी अपलोड हो चुके हैं। और हिस्ट्री का भी हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो आप जाके सब कुछ एक बार प्लेलिस्ट से जाके चेक कर लिए। परीक्षा वाली हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, उत्तराखंड वाली। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो असम। अच्छा, इसके अलावा असम के अलावा राज्यपाल को विवेकाधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मिलता है? 163 के तहत मिलता है। और ये कौन कौन से राज्य में है? असम में है, जो कि हमने देखा अभी, मेघालय में है, त्रिपुरा में है और मिजोरम में है। ठीक है, तो ये इन चारों में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो भगवान सहाय। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए समिति का गठन किया? कब किया था? 1970 में किया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। भगवान सहाय की समिति बनी थी। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर देगा, पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। सरोजनी नायडू। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो इसके सारे हालात बदल चुके हैं। इस क्वेश्चन के जम्मू कश्मीर से संबंधित, इसको छोड़ दीजिएगा। अगला है हमारा, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला है, राज्य के अभिभाषण का अर्थ क्या है? तो राज्य के अभिभाषण का अर्थ है विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। ऑप्शन सी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है? तो वो सरोजनी नायडू हैं, यूपी की बनी थी, आप सभी को पता होगा। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पारित नहीं हो सकता? तो राज्यपाल। जिस तरीके से राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं हो सकता संसद में, उसी तरह राज्य में राज्यपाल की सहमति के बिना। अगला है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या करी थी? एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा। अगला है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है किसमें? केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी में, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है? केंद्र का एजेंट या केंद्र का प्रतिनिधि। अगला है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमा देने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? इसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। मृत्यु दंड को पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 72। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि पदच्युत का मतलब हटा सकते हैं। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ये सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकते हैं? तो स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अस्वीकार भी कर सकते हैं, पुनर्विचार के विधानमंडल को वापस भेज भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सभी इसका आंसर होगा। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, जब ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखते हैं, उसके बाद राज्यपाल का इस विधेयक से पूरी तरीके से जो इसमें कुछ भी संशोधन करने की जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। फिर सारी की सारी जो भी रहता है वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। उसके बाद गवर्नर द्वारा यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल की निम्नलिखित में से किसकी शक्तियां प्राप्त नहीं है राज्यपाल के पास? तो विधानसभा को स्थगित करने की। किसी राज्य के राज्यपाल को इनसे किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति।
अच्छा, जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं कौन सा अनुच्छेद के तहत करते हैं? 123। संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? 108। धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है? 110। कैसे याद रखेंगे? जैसे मनी लिखेंगे, मनी। तो बस अब इसमें क्या गायब करेंगे आप लोग? इरेजर कहाँ गया? ये है, ये गायब कर दीजिए इसमें। बस क्या बन जाएगा? 110 बनेगा ना, ठीक है ना। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं। और महाभियोग वाला राष्ट्रपति का कौन सा है? 61 महाभियोग। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के विधानमंडल के अनुमोदन के बिना यानी कि अप्रूवल के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए वैलिड होता है? तो 6 सप्ताह। जिस तरीके से राष्ट्रपति का भी होता है, अगर वैलिड हो जाएगा तो 6 हफ्ते प्लस 42 डेज, तो सॉरी 6 महीने प्लस 42 डेज तक के लिए वैलिड होता है राष्ट्रपति का, है ना। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा, सिर्फ 2 ही शर्तों पर। 2 अनुच्छेद दिए गए हैं राष्ट्रपति शासन के लिए। कौन से अनुच्छेद हैं वो जरा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एक तो 300, क्या 365 है क्या? चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। एक है 356 जो आपको पता है, राष्ट्रीय शासन लगता है कब? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। दूसरा 365 के तहत कब? जब राज्य द्वारा केंद्र के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाए। सिर्फ 2 ही कंडीशनों में, यानी कि 2 ही अनुच्छेदों में बताया गया राष्ट्रीय शासन के बारे में। 2 ही तरीके से लग सकता है राष्ट्रीय शासन। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है? तो सभी को पता है राज्यपाल। जिस तरीके से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक पेश हो सकता है। धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? तो केंद्र के बता रहा हूँ, 110 में। और वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में है? 117। अगला है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो ये कब की बात है? नेहरू युग में इसको कहा गया था, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी की बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन नहीं, इसमें राज्यपाल का वो नहीं है, रोल नहीं है। राज्य विधानसभा का विघटन सही है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग हो जाने की घोषणा कौन से आर्टिकल के तहत होती है? जो मैंने बताया, 356। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 134। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होते हैं? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो देख चुके हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू, यूपी की थी। अच्छा मुझे बताइएगा, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? क्या ये पहली महिला थी या दूसरी महिला थी? अगर भारतीय बात करेंगे तो पहली थी, और विदेशी अगर महिला की बात करेंगे तो दूसरी थी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके तहत होती है? 155 के तहत। और अच्छा, यहाँ पे पहली महिला कौन थी जिन्होंने अध्यक्षता करी थी? वो थी एनी बेसेंट। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं हमारे साथ ही, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।